Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So in this video I'm going to discuss about important MCQs of class 6 Geography chapter 2 Globe, Latitude and Longitude के बारे में। अगर आपने इसका चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर जो है ऊपर लिंक पॉपअप हो रही होगी, आप पढ़ लेना। उसके बाद आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब क्या है ये पूछा गया है। अर्थ, मैप, ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ एंड नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्लोब क्या होता है? तो ग्लोब का आंसर है ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ मतलब कि मॉडल मतलब क्या होता है? मॉडल हम बनाते हैं जो बड़ी सी चीज को एक छोटे वे में उभारना। बड़ी है ग्लोब, एक पूरा बहुत बड़ा है, उसको हमने क्या कर दिया, एक ग्लोब मॉडल में उतार दिया है ना। तो उसको क्या कर दिया हमने, एक संक्षेप में छोटा कर दिया, ठीक है, तो उसे बोलते हैं। तो ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ ग्लोब होता है, जो हमारा पूरा अर्थ है उसी को हमने एक छोटे पैमाने में बना दिया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर शोन ऑन द ग्लोब इन देयर ट्रू साइज। यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे पूछा गया है कि ग्लोब जो होता है उसमें आपको क्या क्या दिखाई देता है। अपनी जगह पे सही सही तरीके से वो क्या मेंशन होता है ग्लोब में। क्या कंट्रीज दिखाई देती हैं, कॉन्टिनेंट्स दिखाई देते हैं, ओशियंस दिखाई देते हैं, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। क्योंकि जो ग्लोब होता है, सपोज ये ग्लोब है ऐसे गोल टाइप, ग्लोब ऐसे इस तरीके का होता है, ऐसा यहाँ से जो है इधर और इधर से पोल से पिचका हुआ होता है और यहाँ से जो है उभरा हुआ होता है, ऐसा होता है ग्लोब, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो ग्लोब में क्या क्या दिखाई देता है? हमें कंट्रीज भी दिखाई देती हैं, कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस भी दिखाई देते हैं, हमें स्टेट्स नहीं दिखाई देते। स्टेट्स हमें किस में दिखाई देते हैं बताओ? स्टेट्स जो होते हैं वो मैप में दिखाई देते हैं, ठीक है। कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस हमें दिखाई देते हैं। स्टेट्स हो गए, विलेज हो गए, है ना, विलेजेस जो होते हैं वो सब के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? मैप लेना पड़ता है, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड अ नीडल फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्ड मैनर। जो ग्लोब होता है उसमें उसकी नीडल जो होती है ना वो फिक्स्ड होती है ग्लोब में। जो हमारा मैप जो मॉडल है वो वाले ग्लोब की बात हो रही है, उसमें नीडल फिक्स्ड होती है, वो टिल्ड भी रहता है। तो वो कैसे टिका हुआ रहता है, वो किस चीज में टिका हुआ रहता है वो बताना है। ऑर्बिट में, लैटिट्यूड में, एक्सिस में या लॉन्गिट्यूड में। तो व्हाट इज द राइट आंसर? एक्सिस। अब देखो इसकी पिक से हम समझते हैं, ये रही पिक हमारा, ये ऐसे ग्लोब है, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ ये ऐसे एक्सिस है, ये एक्सिस है, इसमें वो पूरा ऐसे गोल करते हुए दिखाया गया है। जब हम ऐसे ग्लोब देखते हैं तो ये ईस्ट और वेस्ट की तरफ ऐसे गोल गोल घूमता है ना। जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे गोल घूमेगा, तो ये एक्सिस है। मगर ये असली जो हमारा पूरा अर्थ है, पृथ्वी है, असली उसमें एक्सिस नहीं होते हैं, ये जस्ट हमारे को इस मॉडल में दिखाए जाते हैं एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ऐसी क्या चीज है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है? नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड दी साउथर्न हेमिस्फीयर। तो आपको बताना है नॉर्थन हेमिस्फीयर कहाँ होता है? ऊपर की तरफ होता है, साउथर्न हेमिस्फीयर नीचे की तरफ होता है। तो ऐसी कौन सी चीज है अर्थ में जो इक्वल पार्ट में इन दोनों को डिवाइड कर रही है? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक एंड इक्वेटर एंड इमेजिनरी लाइंस। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है इक्वेटर। इक्वेटर आपको दिखाई देता है, जो ग्लोब होता है हमारा पूरा इतना बड़ा ग्लोब है, सपोज ये ग्लोब है, इसके बीच में एक इक्वेटर की लाइन जाती है, वो क्या करती है? नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर को डिवाइड करती है इक्वल पार्ट में, है ना। जिससे हमें पता चलता है कि ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ है एंड साउथ है, ये बीच में से इमेजिनरी लाइंस को ही, इक्वेटर को इमेजिनरी लाइंस की तरह ही लिया गया है ऐसे ही, और वो नॉर्थ और साउथ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। देखो आपको इस पिक में भी दिखाया गया है, ये है बीच की लाइन और ये हमारा ग्लोब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम वन ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसमें से आपको बताना है, ये डिग्रीज दी गई हैं, इसमें से आपको बताना है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स की एज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे कि हमारा सपोज ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है एंड
पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? जो इमेजिनरी लाइंस होती है ना, लेटी हुई, कुछ इस तरीके की आपको ग्लोब में लाइन दिखती हैं, इमेजिनरी लाइंस, जो सिर्फ इमेजिन करने के लिए बनी हुई हैं, असलियत में नहीं है। हमने उसको सिर्फ पढ़ने के लिए, एज अ पढ़ने के पर्पज से इमेजिन करके लाइंस बनाई गई हैं, ताकि हम ग्लोब को अच्छे से देख सकें। तो ये जो लेटी हुई लाइन को ही लेटीट्यूड कहते हैं। जो लेटी हुई होती हैं, बिछी हुई ऐसे ऐसे करके, ग्लोब में लेटी हुई लाइन को लैटिट्यूड कहा जाता है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जो कि कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किधर को है? नॉर्थ की तरफ को है। ओके, अब आपको डिग्री बतानी है। 0 डिग्री 23 डिग्री 30 इंच साउथ में, 23.5 हाफ होता है, हाफ डिग्री नॉर्थ में, या फिर 63.5 नॉर्थ में। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर है सी। जो इसकी जो इक्वल, जो ये बात इसमें आप पिक में देखो, इक्वल जो बता रखा है यहाँ पे, ये आप देख रहे हो, ये रहा टॉपिक ऑफ कैंसर, एंड ये वाली लाइन जो जा रही है टॉपिक ऑफ कैंसर की लेटी हुई लाइन, ये पूछा गया था, ये कितनी है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ऊपर की तरफ है। अगर पूछा जाता टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बताओ, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लेटी हुई लाइन बताओ, तो वो भी सेम है, बस क्या है अंतर? साउथ में है, ये नीचे की तरफ है साउथ में, एंड कैंसर ऊपर की तरफ है नॉर्थ में। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या पढ़ने का है? यहाँ पे पूछेंगे आर्टिक कैंसर की लाइन पूछेंगे, आर्टिक सर्कल की लाइन पूछेंगे, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ में एंड 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक सर्कल की लाइन है। अब आपको कंफ्यूजन भी होगा, हम एक चीज आपको इसमें क्लियर करते हैं। देखो, अब आपको कई बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है, टॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कई बार कंफ्यूज हो जाता है नॉर्थ में है और कौन सा साउथ में है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में है या साउथ में है। तो और अगर इसको कंफ्यूजन को दूर रखना है, देखो हमें क्या करना है, ये जो छोटे वर्ड हैं, मतलब कि कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर, ये कैंसर जो है और ये आर्टिक जो है, इनके जो वर्ड्स हैं, अल्फाबेट हैं, ये कम है। सपोज ये कितने हैं? 6 हैं, आर्टिक का 6 है एंड कैंसर भी 6 है, मतलब 6 हो गए। कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल, कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक के वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। 6 एंड 6 7 8 9 के अप्रॉक्स हैं, ठीक है। ये भी 9 के अप्रॉक्स है और ये भी आपको 9 ही दिखेंगे। तो आपको क्या पता चला? 6 वाले नॉर्थ में चले गए एंड साउथ में 9 वाले आ गए, मतलब कि बड़े बड़े वर्ड के साउथ में आ गए एंड छोटे वर्ड नॉर्थ में आ गए। देखा आपको कितने अच्छे से याद हो जाएगा। ये सिर्फ याद करने की एक टेक्निक थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, ठीक है। तो आपको पता चल गया कितना है, 23.5 नॉर्थ में जो है 23 डिग्री कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिटवीन विच पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इन टॉरिड जो जोन होता है, टॉरिड जोन इज सिचुएटेड, टॉरिड जोन कौन सा होता है ये भी बात करेंगे। ये कहाँ पे सिचुएटेड है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड में, ये पूछा गया है। टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक एंड आर्टिक सर्कल, ये एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल एंड नन ऑफ दिस। तो व्हाट इज द राइट आंसर? हमने पीछे ही इस मैप में समझा है, अब आपको बताना है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, मतलब कि मैप में दे रखा है। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा पीछे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में क्या है? टॉरिड जोन पाया जाता है। ये देखो, इसमें आपको यहाँ पे टॉरिड जोन दिखाई दे रहा है, ये रहा टॉरिड जोन दिखाई दे रहा है। ये टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ रहा है, दिख रहा है ये वाला एरिया। इतना जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, सिर्फ इतना एरिया को देखो। ये जो एरिया है वो टॉरिड जोन क्यों है? बिकॉज यहाँ पे सन की रेजेस एग्जैक्टली यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। इस वाले एरिया में जितने भी स्टेट्स पड़ते हैं, कंट्री पड़ती हैं ग्लोब में, इस वाले एरिया में ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है सन की रेजेस जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं टॉरिड जोन का, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में टॉरिड जोन पड़ता है, ठीक है। आपको पता चल गया। और भी हम क्वेश्चन करते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो टॉरिड जोन कौन सा होता है? जो क्या पता चलता है जहाँ पे सन की रेजेस बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, बीच वाला इलाका, ग्लोब के जस्ट बीच वाला जो कंट्रीज होती हैं, स्टेट्स होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है सन की रेजेस का। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इज सिचुएटेड बिटवीन 66.5 साउथ एंड द पोल्स। अब ये तो हमने पढ़ा है, पीछे समझा भी है ग्लोब में, तो अब आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। 66.5 डिग्री और पोल्स के बीच में क्या पाया जाता है, फ्रीड जोन पाया जाता है। देखो अब हम ग्लोब के मदद से देखते हैं, ये है इक्वेटर एंड 66 वाले जो थे ना ऊपर था यहाँ पे आर्टिक एंड दी अंटार्कटिक, जो यहाँ पे आर्टिक था एंड यहाँ पे अंटार्कटिक था। ये वाली मैंने बताई थी आपको 6.5 डिग्री साउथ एंड यहाँ पे 66 एंड दी हाफ डिग्री नॉर्थ। तो फिर यहाँ पे पूछा गया है और पोल्स, ये नॉर्थ पोल एंड दी साउथ पोल, ये पूछा गया है इन दोनों के बीच में कौन सा जो है जोन पड़ता है, तो ये है फ्रीड जोन। ठीक है, अगर आपको देखना है इसके बीच में ये रहा फ्रीड जोन। यहाँ पे सबसे ज्यादा बर्फ वाला इलाका होता है, यहाँ पे सन की रेजेस पहुंच ही नहीं पाती हैं। इस वाले जो एरिया में जो सन की रेजेस हैं वो पहुंच नहीं पाती हैं, जिस वजह से यहाँ पे बहुत बर्फ इलाका होता है। ग्रीनविच यहाँ पे पड़ता है, यहाँ से ही जो है जीरो मेरिडियन की लाइन जो है जाती है, ये भी हम आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिवाइड द अर्थ इनटू द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखो यहाँ पे ये ग्लोब है, नॉर्थ एंड द साउथ एंड वेस्ट एंड ईस्ट, एंड ये बोला गया है कि नॉर्थ यहाँ पे वेस्ट और ईस्ट को, वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर को कौन सी लाइन जो है डिवाइड करती है, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड लाइंस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बताओ कौन सी लाइन होगी, राइट आंसर क्या होगा इसका, प्राइम मेरिडियन। यहाँ से ग्रीनविच है, यहाँ से होके हुए ये पूरी जो प्राइम मेरिडियन है वो जाती है, ठीक है, 0 डिग्री के ऊपर, और इक्वेटर की कितनी होती है, इक्वेटर भी 0 डिग्री में होता है। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन इज राइट आंसर। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये रही प्राइम मेरिडियन की लाइन, ओके, बीच में। इन विच ओशियन आर टोंगा आइलैंड सिचुएटेड। कौन सा ओशियन है जहाँ पे टोंगा आइलैंड सिचुएटेड है, वो बताना है। इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन या फिर नन ऑफ दिस। आइलैंड क्या होते हैं, सपोज ये पता होना चाहिए आइलैंड क्या होते हैं, तो आपको जो छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं जो पानी से घिरे हुए होते हैं, चारों तरफ उनके पानी ही पानी होता है, ठीक है, उन्हें बोला जाता है आइलैंड। तो आपको बताना है टोंगा आइलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है। तो टोंगा आइलैंड इज अ पैसिफिक ओशियन, जो हमें पता होना चाहिए टोंगा आइलैंड पैसिफिक ओशियन में है, आपको इस एरिया से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे टोंगा आइलैंड पड़ता है, ये पूरा पैसिफिक ओशियन है, ये यहाँ से लेके ये पूरा ये चीज पूरी पैसिफिक ओशियन से घिरी हुई। यहाँ पे इंडियन ओशियन है एंड यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, तो पैसिफिक ओशियन के पास टोंगा आइलैंड पड़ता है। अब मैप में आ गए हैं तो मैप में हम देख भी लेते हैं क्या क्या है। ये है नॉर्थ अमेरिका एंड ये है साउथ अमेरिका एंड ये है ग्रीनलैंड, ग्रीनविच मीन टाइम यहाँ से जाता है। ये है यूरोप एंड एशिया है ये, एंड ये अफ्रीका है एंड ये ऑस्ट्रेलिया है। तो आपको पता चल गया सबसे छोटा क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, ओके, हमने ये भी पढ़ लिया। तो आगे बढ़ते हैं, व्हाट टाइम डज अर्थ टेक रोटेटिंग फ्रॉम 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड टू नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड। अब देखो ये अर्थ है, ग्लोब है, अब यहाँ अगर ये अपने एक्सिस जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में घूमता है, चक्कर लगाता है, अपने ऑर्बिट में जब चक्कर लगाता है तो वो जब पूरा रोटेशन अपना कंप्लीट करता है, अर्थ सिर्फ जो है लॉन्गिट्यूड से नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड तक कंप्लीट करता है, वो कितने टाइम तक कंप्लीट करता है, 15 मिनट, 10 मिनट, 1 डे या फिर 4 मिनट। तो इसका राइट आंसर होगा 4 मिनट में वो अपना पूरा एक राउंड लगा लेता है, अपने आप में राउंड लगाता है, पूरे ऑर्बिट का राउंड नहीं लगाता है। पूरा ऑर्बिट कितने टाइम लेता है, 24 आवर्स, मतलब कि 1 डे लेता है। कौन, जब बात आए ऑर्बिट में राउंड लगाना की, बट यहाँ पे पूछा गया है लॉन्गिट्यूड से, लॉन्गिट्यूड में वापस आ रहा है पूरा, मतलब अर्थ सिर्फ अपना आप रोटेट हो रहा है, 4 मिनट में रोटेट हो जाता है वो, ठीक है। पूछा गया है ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, ग्रिड क्या है, ग्रिड क्या चीज है, वो पूछा गया है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड and the tropic of Cancer, tropic of Capricorn, North Pole and the South Pole, all the above. तो what is the right answer, parallel of latitude and meridian of longitude। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्रिड क्या होता है, ग्रिड ऐसे जाल जो बना हुआ है, ये लॉन्गिट्यूड एंड दिस इज लैटिट्यूड लाइंस, ठीक है। तो ये ग्रिड
ग्रिड सिस्टम, ये जो यहाँ पे इमेजिनरी लाइंस हैं ये ग्रिड सिस्टम है। ये क्या बताती हैं, ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड बताती है, ठीक है, इसे बोलते हैं ग्रिड। नेक्स्ट है द टाइम ऑफ इंडिया अहेड ऑफ दैट ऑफ इंग्लैंड बाय। अभी पूछा गया है जो टाइम है इंडिया का इंग्लैंड से कितना जो है अहेड है, मतलब कि कितना फर्क है इंडिया और आइलैंड की टाइम में। 2 घंटे का फर्क है, 4 घंटे एंड हाफ घंटे, 5 आवर्स या फिर 3.5 मिनट्स। तो बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा इसका, ABCD। तो राइट आंसर इज अ B, 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स। 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स का फर्क जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो 4 घंटे का गैप जो है इंग्लैंड जो है, जैसे इंडिया है 4 घंटे का पीछे, 4 घंटे पीछे इंग्लैंड चलता है, ठीक है, और 4 घंटे एंड हाफ आवर्स आगे इंडिया चलता है, ठीक है। तो पता चल गया कितना गैप होता है इन दोनों के बीच का। एंड यहाँ पूछा गया है IST स्टैंड फॉर, IST क्या है, इंटरनल स्पेसिफिक टाइम, इंटरनल स्टैंडर्ड टेम्परेट एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्पेसिफिक टाइम। ये काफ़ी कंफ्यूजन से नेम है, बट हमें राइट आंसर पता होना चाहिए, वो क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या होता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब कि इंडिया का एग्जैक्टली टाइम क्या है, जैसे कि 5 PM 5 AM क्या टाइम हो रहा है इंडिया के ग्रीनविच मीन टाइम से गुजर के, जो अब मेरिडियन लाइन जाती है ना ग्लोब की, ग्लोब है इसमें से बीच में से लाइन जाती है, तो इंडिया का जो एग्जैक्ट टाइम होता है वो उसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नेक्स्ट ये पूछा गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, कितना डिग्री यहाँ पे बताना है, इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन का कितना डिग्री है, 88.5 डिग्री, 86.5 डिग्री, 82.5 डिग्री एंड 84.5 डिग्री ईस्ट है सारे। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके, ये इंडिया का डिग्री है जो आपको यहाँ से पता चलेगा, ये रहा 82.5 ईस्ट, इंडिया से होके हुए ये लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है, बाकी अदर जो कंट्रीज हैं उनकी ये डिग्री है, इस तरफ की तरफ, इस तरफ जो होंगे उनका अलग है, इस तरफ जो होंगे उनका अलग है। इंडिया का पूछा गया है 82.5 ईस्ट की तरफ को है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टेम्परेचर जोन, व्हाट इज टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन क्या है वो बताना है। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड ऑन नॉर्थ पोल, क्या ये वो समय है जहाँ पे सन एग्जैक्टली ओवरहेड होता है नॉर्थ पोल में। सपोज यहाँ पे ग्लोब है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे सन की रेजेस एग्जैक्टली जब पूरी सन की एग्जैक्टली सीधी यहाँ इस तरफ पड़ती है तब टेम्परेट जोन होता है, या फिर मिड डे दिन के समय नेवर साइन ओवरहेड ऑन नॉर्थ पोल, इस तरफ को नहीं पड़ता, दिन के समय साइन नहीं होता, या फिर सन नेवर साइन इन टेम्परेट जोन, सन कभी साइन नहीं करता टेम्परेट जोन में, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको राइट आंसर बताना है, राइट आंसर है द मिड डे इज नेवर साइन ओवरहेड ऑन नॉर्थ पोल। देखो सबसे पहले टेम्परेट जोन किधर होता है, टेम्परेट जोन आपका है यहाँ पे इस तरफ होता है, जहाँ पे एक देखो यहाँ पे इक्वेटर होता है, हम सही से समझ लेते हैं इसको अच्छे से, ये इक्वेटर होता है, और इधर आपको पता चल गया यहाँ पे टॉरिड जोन होता है जहाँ पे अर्थ सबसे ज्यादा रेजेस जाती हैं इस तरफ को बीच में, ठीक है। ये होता है फ्रीड जोन जो ऊपर होता है, एंड ये वाला एरिया आप देख रहे हो, ये वाला जहाँ पे मैं हाईलाइट करी ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया, इस वाले एरिया में सन बहुत कम टेम्परेचर में होता है, ठीक है। तो सन जो है कभी साइन इतना ज़्यादा यहाँ पे करता नहीं है, तो इस वाले इलाके में, इधर वाले एरिया में और इधर वाले एरिया में काफ़ी कम धूप आती है, या फिर कह सकते हैं इधर सन की रेजेस बहुत कम पड़ती है, ठीक है। तो आपको पता चल गया टेम्परेट जोन क्या होता है। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा हो, 15 क्वेश्चन समझ आए हों। अगर आपको अच्छा लगा हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, वर्क हार्ड।